घटनाचक्र पूर्वावलोकन की सीरीज चल रही है। इसमें टॉपिक 4 जो है आपका गुरुत्व से संबंधित है और ये वीडियो की बात करें तो वीडियो नंबर 7 है। ठीक, इसमें हम लोग गुरुत्व को पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो विभिन्न डिफरेंट जो है स्टेट परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ जो लोग BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनको इसकी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ पे ये PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020-21 करके सर्च कर लीजिए। तो गुरुत्व के अधीन गति, तो गुरुत्व के नोट्स देखिए। ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और किसी ग्रह के चारों ओर कोई पिंड जो है परिक्रमा करता है तो उसे उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का केवल एक जो है उपग्रह है और मंगल का 2 उपग्रह। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा। शनि के 61 और बृहस्पति के सर्वाधिक 69 उपग्रह हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 69। अब आ जाते हैं हम लोग केपलर के। तो केपलर ने किसके बारे में नियम दिया था, पहला क्वेश्चन तो ये एराइज होता है। तो केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित जो है नियम दिया था। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या है, सूर्य ग्रह सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। ठीक है, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, ये जो है सेकंड नियम। और तीसरा नियम क्या है, किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग यानी T² उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष यानी सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के बराबर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे घात जो है तीसरा घात हो जाएगा। यह जो है थर्ड नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। क्या नियम है कि प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम था। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब गणितीय रूप में जो न्यूटन का नियम है वो F प्रोपोर्शनल m1 × m2, द्रव्यमान m1 द्रव्यमान m2 अपॉन r²। g क्या है, g कोई कांस्टेंट या नियतांक है। तो F = g m1 m2 बटे r² अपॉन r²। g का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया g। अब देखिए कैपिटल और स्मॉल g में क्या संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल g होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है g 9.8। तो g = कैपिटल G m/e अपॉन r/e का होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g। कच्ची चाल के लिए ये आप देख लीजिए, mv0² अपॉन r, v0² अपॉन r। v0 = √g_me अपॉन r²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग देखिए बेसिकली क्या होता है कि जिस वेग से पृथ्वी है, जिस वेग से किसी वस्तु पिंड पत्थर कुछ भी आप फेंक दें और वो अंतरिक्ष में चली जाए। ठीक, क्या होती है, जिस वेग से आप किसी पिंड को ऊपर फेंकें और वो अंतरिक्ष में चल जाए या जो है पृथ्वी पर वापस लौट के ना आए, वही हो गया कि पलायन वेग। भाई पृथ्वी की सीमा छोड़ के वो पार चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। तो जिस स्पीड से आप फेंकते हैं वो होता है पलायन वेग। ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आप कोई वस्तु अगर फेंक देते हैं तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। यही होता है पलायन वेग। 11.2 हमेशा याद रखिएगा, बहुत परीक्षाओं में पूछे गए। ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड VE पलायन वेग।
वी ई इक्वल टू √2 V0। तो देखिए इससे क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते हुए किसी उपग्रह की कच्ची चाल किसी कारणवश √2 गुनी बड़ी हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो √2 भी याद रखना है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि कितने गुनी, तो √2 गुनी आपको कह दी जाएगी, तो उपग्रह जो है कक्षा को छोड़ के पलायन कर जाएगा। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति आपको पता है। यहाँ से बांध दीजिए पिंड, इधर उधर जो गति कर रही है ये सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक आपको पता है। सरल लोलक का आवर्तकाल, ये देखिए सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस सूत्र से सॉल्व हो जाएंगे। तो आवर्तकाल T इक्वल टू 2π√L/G, यानी जो आवर्तकाल होता है वो m द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें m है कहीं नहीं है। तो झूला झूलने का कॉन्सेप्ट जो है कि कोई और लड़की आके बैठ गई, क्या आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाई इसमें m का कोई जिक्र ही नहीं है, वेट का कोई, मास का कोई बात ही नहीं है, m यहाँ पे फॉर्मूले में आपको दिखेगा ही नहीं। तो प्रभाव किससे किससे पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा L से और G से, यानी लंबाई से, और गुरुत्वीय त्वरण जो G होता है गुरुत्वाकर्षण, उससे, इन दोनों से डिफरेंस पड़ेगा आवर्तकाल यानी T पे। समझ में आ रही है बात? तो T के लिए फॉर्मूला है T इक्वल टू 2π√L/G। L क्या है? सरल लोलक की प्रभावी लंबाई। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। L और G इसमें अगर कोई डिफरेंस होता है, कोई परिवर्तन होता है, तभी जो है T में कोई परिवर्तन होगा। यानी यदि L बढ़ जाए तो T भी बढ़ जाएगा। देखिए प्रोपोर्शनल है, T इक्वल टू प्रोपोर्शनल L, यानी T बढ़े, L बढ़ेगा T भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ जाएगी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। T इज 1/G, G कम होगा T बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ से लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये फैक्ट याद रखिए। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। 84.6 मिनट। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अनंत नहीं होता। तो अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 आपको याद रखना है, मिनट होता है। यह सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है। सेकेंड लोलक क्या होता है? तो यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है तो उसे सेकेंड लोलक कहते हैं। तो 2 सेकेंड आपको याद रखना है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है, और उसे ही सेकेंड लोलक कहते हैं। ठीक, तो ये सारे जितने नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स आपको बता दिए गए हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो इससे क्वेश्चंस बने हैं यूपीएससी यानी आईएएस, विभिन्न स्टेट परीक्षाओं, सभी क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को देखिए अधिक से अधिक जो है शेयर करिए, तभी ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू मिल पाएंगी। व्यूज़ नहीं आएंगे, वीडियो बनाना बंद कर दिया जाएगा। ठीक है।